नेचुरल गैस के संबंध में जैसा आप जानते हैं कि घरेलू उपभोक्ताओं को और सीएनजी ट्रांसपोर्ट को 100% सप्लाई सुनिश्चित की गई हैं। इसके साथ ही भारत सरकार ने पीएनजी नेटवर्क को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम भी लिए हैं और इन सभी कदमों के चलते मार्च एक महीने में लगभग 3,25,000 कनेक्शंस को गैस दी गई है, गैस सप्लाई चालू की गई है। इसके अलावा 2,85,000 नए कनेक्शंस दिए गए हैं और 3.5 लाख नए कंज्यूमर कनेक्शंस के लिए रजिस्टर हुए हैं। एलपीजी के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी लगभग 60% है और पिछले महीने के मुकाबले इस महीने जो अंतर्राष्ट्रीय प्राइस है, सऊदी सीपी बेंचमार्क है, उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। $522 से $780, जो लगभग 44% इंक्रीज होता है। लेकिन इस सब के बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सिलेंडर के प्राइस में कोई वृद्धि नहीं की गई है। ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस प्राइस इंक्रीज से हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को अंडर रिकवरी होगी, पहले भी हुई है और भारत सरकार ने हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सपोर्ट भी किया है इस अंडर रिकवरी को कवर करने के लिए। आपको जैसे पता होगा 2023 में भारत सरकार ने लगभग 22,000 करोड़ हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दिए थे इसी तरह के लॉस को कवर करने के लिए, और 25-26 में भी इसी तरह लॉस को कवर करने के लिए भारत सरकार ने हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को लगभग 30,000 करोड़ रुपए का सपोर्ट अप्रूव किया। हमारे किसी भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। लगभग 92% डिलीवरी बुकिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं। लगभग 81% डिलीवरीज विद डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ हो रही हैं और डिलीवरी नॉर्मल है। कल हमने लगभग 60 लाख सिलेंडर डिलीवर किए हैं। कमर्शियल एलपीजी के बारे में जैसे आपको पता है कि भारत सरकार ने लगभग 70% तक सप्लाईज को इंश्योर किया है। इसके चलते लगभग कल तक एक महीने में 55,000 टन से भी ज़्यादा कमर्शियल एलपीजी सेल हुई है और 5 किलो के सिलेंडर लगभग 3.9 लाख 23 मार्च से सेल हुए हैं। कल एक दिन में लगभग 65,000 5 किलो के सिलेंडर सेल किए गए हैं। एडिशनल कैरोसिन भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एलोकेट किया गया है एज एन ऑल्टरनेट फ्यूल और 17 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स ने इसके संबंध में एलोकेशन ऑर्डर्स भी जारी किए हैं। इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अभी भी कई सारे र्यूमर मॉन्गरिंग्स होती है, पैनिक क्रिएट करने की कोशिश होती है। उस सब को इफ़ेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है और ये भी कहा है कि वो रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग दें ताकि सही इन्फॉर्मेशन सभी उपभोक्ताओं तक पहुंच सके। इस संबंध में कई सारे राज्य हैं जो अब ब्रीफिंग इशू कर रहे हैं। लगभग 17 राज्य प्रेस ब्रीफिंग रिलीज़ कर रहे हैं और एनफोर्समेंट एक्शन में भी अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। कल लगभग 2800 रेड हुई और लगभग 500 सिलेंडर्स को सीज़ किया गया। हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भी सरप्राइज इंस्पेक्शंस किए हैं और पिछले एक महीने में लगभग 19 डिस्ट्रीब्यूटर्स को सस्पेंड भी किया गया है। अंत में मेरा आप सभी के माध्यम से देशवासियों से अनुरोध है कि पैनिक बाइंग से बचें। चाहे पेट्रोल है, चाहे डीजल है, चाहे एलपीजी है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं किया गया है।